नमस्कार। आज वापस ऑनलाइन क्लास के अंदर हम लेसन लेने वाले हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा उसमें हम लेसन स्टार्ट करेंगे, तो आज हम लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे मैंने इसकी मीनिंग्स भेज दी थी, मीनिंग मैंने लिखवा दी थी, तो भी एक बार इसको वापस देख लीजिए। हमारा लेसन नंबर फर्स्ट है वी शैल ओवरकम, यानी हम विजय अवश्य होंगे, हम विजय होंगे। वैसे ये एक सॉन्ग है, ये एक पोयम है, इसमें कुछ मीनिंग्स मैंने लिखवाई थी। ओवरकम यानी विजय पाना, अफ्रेड यानी डर या भय, हैंड इन हैंड यानी हाथों में हाथ, बिलीव यानी विश्वास, पीस पीस यानी होता है शांति, डीप यानी गहरा, ट्रूथ यानी सच, टुडे आज, लिव मीन्स रहना, फ्री फ्री मीन्स आज़ाद स्वतंत्र, और इंस्पायरिंग यानी प्रेरणादायक, जो हमें प्रेरणा देता है वो होता है इंस्पायरिंग। सॉन्ग यानी गीत। तो ये कुछ मीनिंग्स है, और भी इसके अंतर्गत जो पोएम्स के अंदर जो मीनिंग्स आएगी तो हम उसको उसके अंदर देखते जाएंगे। तो चलिए अब पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो ये रही हमारी पोएम वी शैल ओवरकम, यानी इसका मतलब होता है हम विजय होंगे। यानी कि ये एक वैसे एक सॉन्ग है जो हमने भी गाया है स्कूलों के अंदर। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब ये सॉन्ग हम गाते थे। तो यही सॉन्ग है जिसको आज पोएम के रूप में हम देखेंगे, और इसी का आज इंग्लिश ट्रांसलेशन हम देखेंगे। तो देखिए इस पोएम के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि रिसाइट द गिवन लाइन टुगेदर विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ में इन लाइन को हमें याद करना है, इन लाइन को हमें देखना है, समझना है। तो ये लाइन्स दी हुई है, कुछ नीचे सॉन्ग दिया हुआ है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये एक सॉन्ग है जो इसी सॉन्ग को इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है, यानी ये इसका हिंदी वर्जन है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है। तो वैसे हमने ये गाया हुआ है स्कूलों में, आजकल स्कूलों में ये गाते हैं, स्कूलों में बहुत गाया जाता है ये सॉन्ग। तो इस सॉन्ग के बारे में कुछ पूछा गया है हमें कि इज़न्ट इट एन इंस्पायरिंग सॉन्ग चिल्ड्रन, क्या ये एक इंस्पायरिंग सॉन्ग है बच्चों? क्या ये इंस्पायरिंग सॉन्ग नहीं है? तो ये क्या है, हमें प्रेरणा नहीं देता? ये सॉन्ग सुन करके हमें कुछ महसूस नहीं होता? ये सॉन्ग हमें कहता है कि हम होंगे कामयाब, यानी कि आज हम जिस स्थिति में हैं, जिस भी समस्या में हैं, उससे हम एक दिन ज़रूर बाहर निकलेंगे और हम कामयाब ज़रूर होंगे। तो ये हमें प्रेरणा देता है कि हम अवश्य सफल होंगे। तो यस, इट इज़ एन इंस्पायरिंग सॉन्ग। डू यू नो इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी फ्रॉम इंग्लिश बाय अ रीनोड पोएट गिरजा कुमार माथुर। क्या आप जानते हैं कि इस पोएम को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है? एक बहुत ही प्रख्यात पोएट है, कवि है गिरजा कुमार माथुर। तो उनके द्वारा इस पोएम को ट्रांसलेट किया गया है हिंदी के अंदर। वैसे ये पोएम इंग्लिश में है, ये सॉन्ग इंग्लिश में है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। हम जो गाते हैं वो हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ गाते हैं, जिसको ट्रांसलेट किया है गिरजा कुमार माथुर ने। तो देखिए अब हम लेट्स रीड द एंड सिंग द इंग्लिश सॉन्ग हियर। तो चलिए इस इंग्लिश सॉन्ग को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, हम विजय होंगे, हम विजय होंगे, यानी कि हम सफल जरूर होंगे, कामयाब जरूर होंगे। वी शैल ओवरकम सम डे, हम किसी दिन ज़रूर कामयाब होंगे, किसी दिन ज़रूर विजय होंगे, किसी न किसी दिन हम ज़रूर सफल होंगे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, ओ मुझे मेरे हृदय की गहराइयों में, मेरे हृदय में विश्वास है कि मैं अवश्य सफल होऊंगा, मुझे विश्वास है। वी शैल ओवरकम सम डे, हम विजय होंगे किसी दिन, हम अवश्य किसी दिन सफल होंगे। आज हम निराश है, असफल है, लेकिन किसी दिन सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड, हम हाथों में हाथ लेके चलेंगे, हम हाथों में हाथ लेके चलेंगे। इसका मतलब होता है हाथों में हाथ लेके चलना, यानी कि हम साथ साथ एक दिन ज़रूर चलेंगे। आज भले ही दूरियां हो, लेकिन हम साथ में अवश्य चलेंगे। वी विल वॉक हैंड इन हैंड सम डे, हम चलेंगे साथ साथ में एक दिन, यानी किसी दिन हम साथ में अवश्य चलेंगे। आज भले ही हम दूर है, साथ में नहीं चल रहे हैं, मन मुटाव है, लेकिन किसी दिन हमें विश्वास है कि हम किसी दिन अवश्य साथ में चलेंगे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, ओ मुझे मेरे
दिल की गहराइयों से, हृदय से, मन से विश्वास है कि हम एक दिन अवश्य साथ में चलेंगे। वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे। हम अवश्य एक दिन साथ में चलेंगे। वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड। हमें किसी का डर नहीं है, हमें किसी का डर नहीं है, हम किसी से नहीं डरते। वी आर नॉट अफ्रेड टुडे। हमें आज किसी का भी डर नहीं है। टुडे यानी आज, तो हमें आज किसी का भी डर नहीं है। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव। मुझे मेरे दिल की गहराइयों से, मन में विश्वास है कि आज हमें डर नहीं लगेगा। वी आर नॉट अफ्रेड टुडे। हम आज नहीं डर रहे हैं, हमें आज डर नहीं है। फिर आगे देखिए, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री यानी सत्य हमें आज़ादी, स्वतंत्रता अवश्य दिलाएगा। सत्य हमें आज़ादी या स्वतंत्रता अवश्य दिलाएगा। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे यानी सत्य हमें किसी दिन अवश्य स्वतंत्र कराएगा। सत्य हमें एक दिन अवश्य आज़ाद कराएगा। हम अवश्य सत्य से फ्री यानी स्वतंत्र होंगे। सत्य हमें एक दिन अवश्य स्वतंत्र कराएगा। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव। मुझे मेरे हृदय की गहराइयों से, मुझे मेरे मन से विश्वास है कि सत्य मुझे एक दिन अवश्य स्वतंत्र कराएगा। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे यानी कि सत्य हमें एक दिन अवश्य स्वतंत्र कराएगा। देखिए ये उसी प्रकार की पोयम है जो हम स्कूलों में पढ़ते थे। हम होंगे कामयाब यानी कि हम विजय होंगे, अवश्य सफल होंगे। हृदय की गहराइयों से विश्वास है, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। उसी प्रकार की एक इंस्पायरिंग सॉन्ग है। आगे देखिए, वी शैल लिव इन पीस। वी शैल लिव इन पीस। पीस यानी होता है शांति, तो हम शांति से रहेंगे, हम शांति से रहेंगे। वी शैल लिव इन पीस समडे। हम एक दिन शांति से अवश्य रहेंगे। आज भले ही मन में उथल पुथल हो, आसपास का वातावरण उथल पुथल से भरा हो, लेकिन एक दिन हमें विश्वास है कि हम शांति से अवश्य रहेंगे। ओ डीप इन माई हार्ट। मुझे मेरे दिल की गहराइयों से विश्वास है। आई डू बिलीव। मैं विश्वास करता हूँ, मुझे मेरे मन में विश्वास है। वी शैल लिव इन पीस समडे। हम एक दिन शांति से अवश्य रहेंगे। मुझे मेरे हृदय से विश्वास है कि हम एक दिन शांति से अवश्य रहेंगे। हम जो अभी वर्तमान में जो उलझनों में चल रहे हैं, एक दिन हमें शांति अवश्य मिलेगी। तो इस प्रकार की एक इंस्पायरिंग सॉन्ग है ये। पोयम भी कह सकते हैं, ये सॉन्ग भी है। तो इस पोयम के जो पोइट है उनका नाम है चार्ल्स एल्बर्ट टिनले। चार्ल्स एल्बर्ट टिनले। हमें इस पोएट का नाम भी याद होना चाहिए कि ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये भी हमें याद करना पड़ेगा कि इस पोएम के जो पोएट है वो है चार्ल्स एल्बर्ट टिनले, जिनके द्वारा ये पोएम लिखी गई है। तो आज ये हमने पोएम को पढ़ा है और आप भी इसका एक बार दोहरान अवश्य कीजिए। धन्यवाद। तो इस प्रकार से हमने अपनी पोएम को पढ़ा और समझा, और आपको भी इस पोएम को पढ़ना है और यही आपका होमवर्क भी है। होमवर्क के रूप में हम कॉपी में काम करते हैं, उसके अलावा जो हमने पढ़ा है उसको हम वापस पढ़ेंगे, ये भी हमारा होमवर्क होता है। तो आप इसको एक बार वापस अवश्य पढ़िएगा।